पेज नंबर 34। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें 34 है। तो छोटू की माँ जो है उससे कह रही थी कि छोटू तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है कि तुम उस तरफ मत जाया करो। फिर छोटू जो है क्या जवाब देता है, क्या पूछता है? वो कहता है कि फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज। तो जो छोटू बालक था, बच्चा था, उसके मन में ये सवाल आता है, ये प्रश्न आता है कि उसके पापा फिर वहां पर रोज रोज जो है रोजाना क्यों जाते हैं। पापा को काम पर जाना होता है। फिर उसकी माँ जो है उसको जवाब देती है कि तुम्हारे पापा जो है वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। तो प्रतिदिन जो है छोटू के मन में क्या है, ये जिज्ञासा रहती थी कि उसके पापा जो है रोजाना काम पर जाते हैं, और ये बातचीत दोनों के बीच में, छोटू और उसकी माँ के बीच में यही बातचीत जो है रोजाना हुआ करती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक सुरंगनुमा रास्ता था और जो छोटू के पापा थे उसी सुरंगनुमा रास्ते में से प्रवेश करते हुए प्रतिदिन जो है अपने काम पर वो जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, और जो साधारण लोग होते हैं उनके लिए, साधारण आदमी के लिए इस रास्ते में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। साधारण आदमी जो है उस सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश नहीं कर सकता था। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। और चंद चुनिंदा, चंद अर्थात कुछ चुने हुए लोग ही, कुछ जो विशेष चुने हुए लोग थे वो ही इस सुरंगनुमा रास्ते का उपयोग कर सकते थे, और छोटू के पापा भी इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कुछ चुने हुए लोग थे, विशेष लोग थे, वो ही उनको ही इस सुरंगनुमा रास्ते का उपयोग करने की अनुमति मिली हुई थी, और छोटू के पापा इस कुछ विशेष चुने हुए लोगों में से ही एक व्यक्ति थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। तो आज क्या है, छुट्टी का दिन था, और छोटू के पापा उनके घर पर जो है छुट्टी होने की वजह से सभी के जो बच्चों के, आप लोगों ने भी देखा होगा घर में कि जब आपके पापा की जो छुट्टी होती है उस दिन आपके पापा भी घर में ही रहते हैं। तो वैसा ही छोटू के साथ था कि छुट्टी का दिन था और छोटू के पापा घर में ही आराम कर रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। तो छोटू ने क्या किया, नजर बचाकर चोरी छिपे। तो छोटू ने ये काम क्या है, उनके पापा का जो पास उसने लिया था ये चुरा कर लिया था, उनसे मांग कर या उनके सामने नहीं लिया था। उसने क्या है, उसके पापा ना देख लें इस प्रकार चोरी छिपे क्या है, छिपकर उसने उसके पापा का जो सिक्योरिटी पास था उसे उसने चुरा लिया और उसे लेकर फिर सुरंग के रास्ते की तरफ छोटू चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। वैसे तो जो छोटू और उसका परिवार जहां पर रहता था तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे वो बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे, और ये जो सुरंगनुमा रास्ता था इसमें क्या था, अंदर दिए जल रहे थे, दीपक जल रहे थे बहुत सारे। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। और इसमें सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश करने से पहले क्या है, एक बंद दरवाजा था। तो बंद दरवाजा था, वहां पर वह सामने आता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, और उस दरवाजे में क्या है, एक खांचा भी बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और तुरंत दरवाजा खुल गया। तो छोटू ने क्या किया, वह अपने पापा को देखा करता होगा, इसलिए उसने वैसे ही नकल की अपने पापा की, और उस खांचे में, दरवाजे के खांचे में क्या है, उसने कार्ड को डाल दिया, और कार्ड जैसे ही उसने डाला उसी समय तुरंत वह दरवाजा खुल गया। और छोटू ने फिर उस सुरंग में प्रवेश, दरवाजा खुलने के बाद छोटू ने उस सुरंग में प्रवेश कर लिया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसने बाहर से जो दरवाजे का खांचा था उसमें उसने कार्ड डाला छोटू ने, और वह अंदर की तरफ जो कार्ड है वो चला गया, और अंदर वह फिर उसे
एक मिनट बस। हाँ आगे देखिए, तो छोटू ने क्या है, वो सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश किया और वहां जाकर उसने एक दरवाजा बना हुआ था, दरवाजे में एक खांचा बना था, उसमें कार्ड जो सिक्योरिटी पास उसने अपने पापा को चुराया था उसे डाला, और उसको डालते ही वह दरवाजा खुल जाता है और वह अंदर प्रवेश कर जाता है। और अंदर जाकर क्या करता है, उस कार्ड को जो है सिक्योरिटी पास जो था उसको उसने उठा लिया, और कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही उसने वहां अंदर जाकर कार्ड उठाया वैसे ही वह दरवाजा वापस फिर से बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तो छोटू ने अपने चारों तरफ देखा, सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। तो जो सुरंग नुमा रास्ता जो बना हुआ था वह सीधा सीधा नहीं जा रहा था, वह कहाँ ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। तो इसका मतलब ये था कि अब छोटू के पास अवसर था कि वह जमीन का जो ऊपर है, जमीन की जो ऊपरी सतह है वहां की वह सफर, इसको यात्रा भी कह सकते हैं, तो जमीन के ऊपर की यात्रा कराने का एक अवसर उसके पास उसे प्राप्त हो गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। छोटू तो सोच रहा था कि अब वह क्या है, जमीन के ऊपर जाकर जमीन के ऊपर की यात्रा करेगा, लेकिन ऊपरी सतह की यात्रा करेगा, लेकिन ऐसा यह अवसर क्या है उसे नहीं मिल पाया। जैसा छोटू सोच रहा था वैसा नहीं हुआ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया, कि अवसर तो था लेकिन उसके हाथों में आया, लेकिन हाथ आने के बाद भी वह मौका उससे क्या हुआ, छूट गया। कैसे, सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, और सुरंग में जो है सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए क्या किया गया था, जगह जगह पर जो निरीक्षक यंत्र हैं वो लगाए गए थे। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। तो जैसे ही छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी ये जो माइंस वगैरह होती हैं या कोई और भी ऐसी जगह होती है, वहां पर क्या है, कुछ सिक्योरिटी सायरन जो है लगाए जाते हैं सुरक्षा के लिए। तो कोई बाहर का व्यक्ति यदि उसमें प्रवेश करे या कुछ खतरा यदि दिखाई दिया जाए तो वो सायरन उसमें बच जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर, ऐसा भी यहाँ पर था। क्या हुआ कि जैसे ही छोटू ने प्रवेश किया तो जो पहला निरीक्षक यंत्र था उससे कुछ संदेह हुआ, और संदेहास्पद स्थिति दर्शाने की हरकत भी हुई उसमें। और उतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया, उन्हें संदेह हुआ। जो यंत्र था तो उसमें हाँ ये दिखाया गया था कितने छोटे आकार का, छोटे कद का जो व्यक्ति है वहां पर कैसे पहुंचा, क्योंकि इतना छोटे बच्चों को तो वहां जाने की अनुमति थी नहीं, और वह बच्चा था, तो बच्चे के जाने से जो है उस अलाल ने कुछ संकेत दिया। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो जो नियंत्रण केंद्र था वहां पर ये जो तस्वीर जो है उस बच्चे की वो खींची गई, और उसकी जांच भी हुई, और खतरे की सूचना मिली, और वहां पर उसके कारण जो है ये सूचना को और आगे इसको बढ़ा दिया गया, इस सूचना को सभी जगह प्रसारित कर दिया गया। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तो छोटू को इस बारे में कोई पता नहीं था कि कैसे यदि कोई बाहरी या अनजान व्यक्ति, सॉरी, बाहरी या अनजान व्यक्ति यदि सुरंग में प्रवेश करता है तो ये जो सुरक्षा के लिए जो यंत्र लगाए गए हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से वो सूचना नियंत्रण केंद्र को दे देते हैं, इसके बारे में छोटू को कोई जानकारी नहीं थी। वह तो अपनी ही धुन में सवार क्या है, आगे बढ़ा चला जा रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए। तभी क्या होता है कि सिपाही आ जाते हैं, क्योंकि सूचना मिल चुकी थी वहां पर
छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। और जो छोटू था उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया, उसे पकड़ा और वापस उसे पकड़कर उसके घर में छोड़ दिया। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, और घर पर जो छोटू की माँ थी वो छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी, क्योंकि जब पुलिस वाले पकड़ के ले गए घर में और उसकी माँ पहले से ही इंतजार कर रही थी, तो अब तो क्या है, छोटू के लिए खतरा था सामने कि घर में उसका क्या हाल होने वाला है। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। और उस दिन यहाँ बताया गया पेज नंबर। अरे कौन है बच्चा ये पेज नंबर? मैंने स्टार्टिंग में बताया तो है, आप लोग बीच में पेज नंबर पूछ रहे हैं। इसने अभी ज्वाइन किया होगा। मैम पेज नंबर तो आपने पहले ही बता दिया। हाँ वही तो मैंने पहले बता दिया, बीच में कोई पेज नंबर नहीं पूछेगा। यस मैम आपने पहले ही बता दिया। दी क्लास में पेज नंबर यस मैम आपने पहले ही बता दिया। पेज नंबर 35 है। पेज नंबर है 37 पेज नंबर। क्योंकि बेटा ये जो है पुस्तक में एक दो पेज का अंतर भी रहता है किसी किसी में। आप पार्ट से देखिए, मेरे पास जो पुस्तक है उसमें 35 है पेज नंबर। देखिए आगे, छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। तो उस दिन जो है, यदि छुट्टी का दिन था, जैसा कि इस पाठ में अभी पढ़ा है हमने, आया है प्रसंग कि छोटू के पापा उस दिन छुट्टी का दिन होने के कारण घर में ही थे, और यदि छोटू के पापा उस दिन घर में नहीं होते तो उसकी माँ उसको क्या है, उसकी अच्छे से बहुत पिटाई भी करती, डांट तो पड़ती ही उसको कि वह क्या है, बिना पूछे जो है चोरी से इस प्रकार से अपने पापा का उसने सिक्योरिटी कार्ड चुरा लिया, और बिना पूछे मम्मी पापा की बिना अनुमति के वह क्या है, सुरंग में चला गया। और ऊपर से फिर क्या है, उसको पुलिस वाले जो है, पुलिस वाले क्या है, घर में पकड़कर जो है छोड़ने आए थे। तो ये सब कारणों से उसको क्या है, डांट तो पड़नी थी, पिटाई भी होनी थी। लेकिन उसके पापा उस दिन घर में थे, तो उसके पापा ने जो है उसको बचा लिया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। तो उसकी माँ उसको डांट रही होगी या उसकी पिटाई कर रही होगी छोटू की, तो उसके पापा जो है कहने लगे कि इसे छोड़ दो, मैं समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। क्योंकि ये बच्चा है, अभी इसे इसकी समझ नहीं है कि वहाँ छोटे बच्चों को जाने की अनुमति नहीं है। यदि इसे इसकी समझ होती तो ऐसा गलत काम नहीं करता। तो इसलिए वो अपनी जो छोटू की माँ से कहते हैं, छोटू के पापा की, इसे छोड़ दो, मैं इसे समझा देता हूँ, तो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। तो फिर छोटू के पापा ने जो है अपने काम जहाँ पर करते हैं उसके बारे में छोटू को बताना प्रारंभ किया। कैसे? फिर वो बोलना शुरू करते हैं कि छोटू मैं जहाँ पर काम करता हूँ वह जो क्षेत्र है वो जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता, और साधारण आदमी जो है वहां पर उसको जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो इसका कारण बताया गया है कि वहां जो जैसा वातावरण बनाया गया है ऐसे वातावरण में वह नहीं जी सकता, इसलिए आम आदमी को वहां जाने की अनुमति नहीं। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? तो छोटू ने फिर प्रश्न किया अपने पापा से, तो आप किस कि जब आदमी वहां पर नहीं रह सकता, जी नहीं सकता वहां के माहौल में, तो आप कैसे जाते हैं? ओके मैम। छोटू का सवाल सही भी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। फिर छोटू के पापा ने जवाब दिया उसे, क्या कहा? पेज नंबर क्या मैं है मेरे एक को लिख विशेष दे प्रकार का, कमेंट बॉक्स में। हाँ, कि एक विशेष प्रकार का जो स्पेस सूट बनाया गया है उसे पहनकर मैं वहां पर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, और इस स्पेस सूट के द्वारा जो क्या है, छोटू के पापा को ऑक्सीजन मिलती रहती है, जिससे वो लगातार सांस लेते रहते हैं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। और दूसरा इसका जो है कारण बताया उन्होंने कि इसी स्पेस सूट की वजह से वो क्या कर सकते हैं, बाहर जो ठंड है उससे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। और जो वहां पर जूते होते हैं वो भी साधारण जूते नहीं होते हैं, वो भी एक विशेष प्रकार के जूते होते हैं।
उन्हीं की वजह से जमीन के ऊपर चलना उनके लिए संभव हो पाता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, और जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए भी ऐसे व्यक्तियों को क्या है, एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होती है वह दी जाती है। छोटू सुन रहा था, तो छोटू जो है अपने पापा की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, और उसके पापा फिर उसे आगे बताए जा रहे थे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। तो छोटू के पापा उसे बताए जा रहे थे, बताना उन्होंने प्रारंभ किया कि एक समय ऐसा भी था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बिना किसी यंत्रों की सहायता के वो लोग रहते थे, और बिना किसी खास किस्म की पोशाक की, और कोई विशेष प्रकार की पोशाक जो है वो भी नहीं पहननी पड़ती थी। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, जो हमारे पुरखे अर्थात जो पूर्वज थे वो क्या है, जमीन के ऊपर ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ साथ बदलाव आने लगा, और जो वातावरण है उसमें बदलाव आया। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद सब एक करके मरने लगे। तो जीव धरती पर जो है अनेक प्रकार के जीव रहते थे, और वातावरण में बदलाव के कारण जो है सब एक एक करके मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, और ये जो बदलाव आया था, और इस बदलाव का कारण क्या था, सूरज में परिवर्तन होना। सूरज में परिवर्तन कैसे होना, उसका जो ताप है वो बढ़ गया होगा। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। तो सूरज से सभी आप लोग भी जानते हैं कि हमें इससे क्या है, रोशनी मिलती है, और साथ ही साथ जो गर्मी है वो भी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण भी होता है, और सूरज की रोशनी से जैसे पेड़ पौधों के लिए भी उपयोगी है, मनुष्यों के लिए भी उपयोगी है। और सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। आगे उसके जो छोटू के पापा थे वो बता रहे थे उसे कि जैसे ही सूरज में परिवर्तन हुआ था तो उसका जो ताप है और बढ़ने लगा, उसके कारण यहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन था वो बिगड़ गया, और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। तो ये जो सूरज में बदलाव हुआ था उसके ताप में, उसके कारण यहाँ पर जो भी जीव जंतु थे, तो यहाँ पे जो पशु थे पक्षी थे पेड़ पौधे और इसके अलावा और भी जो अन्य छोटे जीव हो रहे होंगे, वो इस सूरज के ताप को सहन नहीं कर पाए, और केवल हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। आप छोटू के पापा से बता रहे थे कि तकनीकी ज्ञान के कारण उन्होंने क्या किया, जमीन के नीचे अपना घर बना लिया, और जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और आगे बताया उन्होंने, क्या बताया कि जमीन के ऊपर जो भी अनेक प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं उन्हीं की सहायता से सूरज की जो रोशनी है और उसकी जो शक्ति है उसकी गर्मी है उसी का वो उपयोग अपने जीवन में करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं, और उन्हीं यंत्रों की मदद से जो है उनका जीवन जमीन के अंदर संभव हो पा रहा है। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, और ये यंत्र जो है ठीक प्रकार से काम करते रहे इसके लिए भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो आगे छोटू के पापा ने बताया कि मुझ जैसे कुछ विशेष लोग ही, कुछ चुने हुए लोग ही जो है क्या करते हैं, वे इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। फिर छोटू ने अपने पापा का जो पापा की बातें सुनकर कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी आपके जैसे यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, तो छोटू ने अपनी इच्छा व्यक्त की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा, तो उसके पापा ने जो है कहा कि ठीक है, हाँ लेकिन इसके लिए तुम्हें यदि ये काम करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, और
माँ और पापा दोनों की बात भी माननी पड़ेगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। फिर अगले दिन क्या होता है, दूसरे दिन छोटू के पापा तो काम पर चले जाते हैं। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। तो छोटू के पापा वहां जाकर जो कंट्रोल रूम था वहां पर क्या देखते हैं कि उसका जो वातावरण था उसमें उन्हें कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। और जो शिफ्ट में जो ड्यूटी करते हैं उनकी, तो स्टाफ के जो प्रमुख थे वो अपनी शिफ्ट की ड्यूटी घर समाप्त करके घर जाने वाले थे। तो उन्होंने टीवी स्क्रीन की तरफ संकेत किया। स्क्रीन पर एक बिंदु जैसा दिखाई दे रहा था, झलक रहा था, दिखाई दे रहा था। वह बताने लगा कि कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चला है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। कि वहां पर उन्हें कुछ जो है क्या बात पता चली, कंप्यूटर से ये बात पता चली कि ये जो दिखाई दे रहा है ये बिंदु, ये आसमान का कोई तारा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अपनी जगह क्या है, अडिग नहीं है, अर्थात अपनी जगह से ये हिल नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने क्या है, अपनी जगह भी बदली है। और कंप्यूटर के अनुसार जो है ये हमारी धरती की तरफ लगातार बढ़ता ही चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। तो छोटू के पापा ने अपना संदेह व्यक्त किया कि कहीं कोई ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। तो छोटू के पापा को जो है कहा गया कि यही संदेह हमें भी है और अब आपका काम यह है कि आपको इस पर बराबर निगरानी रखनी है। छोटू के पापा जो है ये सुनकर सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? तो छोटू के पापा के मन में जो है अनेक प्रकार के विचार आने लगे। क्या क्या विचार आने लगे कि क्या इस अंतरिक्ष, ये वास्तव में ही कोई अंतरिक्ष यान होगा, ये कहाँ से आया होगा, और हमारी धरती के अलावा भी इस सौर मंडल में क्या कोई और दूसरा ग्रह मौजूद है, और यदि है तो क्या उस पर भी जीव रहते हैं? तो कैसे हो सकता है, और यदि हैं तो वो भी हमारे समान इतनी उन्नति कर चुके हैं क्या कि अंतरिक्ष यान अपने ग्रह से वो दूसरे ग्रह पर छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। इस नए मेहमान को नजदीकी से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव भी हो सकेगा। तो छोटू के पापा जो है वो अनेक प्रकार के विचार उनके मन में आ रहे थे और वो सोचने लगे कि हाँ, इस ये जो दिखाई दे रहा है कंप्यूटर पर एक बिंदु, ये चित्र भी आपकी पुस्तक में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसे क्या है, इस बिंदु को नजदीकी से हम देख सकते हैं, और यदि ये हमारी तरफ और नजदीक आएगा तब इसे देखना हमारे लिए और सरल हो जाएगा। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। तो अब धीरे धीरे जब उसको उस पर नजर रखी गई तो वह जो अंतरिक्ष यान था उससे क्या है, एक यांत्रिक था, जो मशीनी हाथ होता है, आदमी के जैसा नहीं, जो मशीनी हाथ होता है वो उससे बाहर निकला। और हर पल, प्रत्येक पल जो है उस हाथ की लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। और छोटू के पापा ने उसका लगातार निरीक्षण करना, उसे देखना जो है जारी रखा। एक मिनट रुकिए मुझे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो यहाँ पर जो है कॉलोनी की जो समिति, प्रबंध समिति जो व्यवस्था देखती थी वहां की, उस समिति की एक सभा बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई, और उसके जो अध्यक्ष थे वो भाषण दे रहे थे। और भाषण में वो क्या बता रहे थे, लोगों को जानकारी दे रहे थे कि हाल ही में कि अभी जो है एक हमें जानकारी मिली है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और इनमें से एक जो अंतरिक्ष यान है वो हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है,
और कंप्यूटर से जो जानकारी हमें हासिल हुई है उसके अनुसार इतना ही पता चला है कि ये जो अंतरिक्ष यान है किसी हमारे बहुत ही नजदीक के ग्रह से ये छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए अब आगे, इसके लिए हमें कोई अच्छी योजना बनानी चाहिए। फिर नंबर 1, आप तो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे उनका नाम नहीं बताया गया है, इसमें एक नंबर 1 और ऐसे कहा गया है व्यक्ति के लिए कि जो वहां पर सुरक्षा का काम देखते होंगे। तो इसमें है नंबर 1, आपका इस बारे में क्या विचार है, उनसे पूछा जा रहा है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर ही, तो वहां की जो कॉलोनी थी उसकी सुरक्षा का काम कौन है, नंबर 1 नाम का ही कोई व्यक्ति रहा होगा, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया है, उसको नंबर ही दिया है। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना प्रारंभ किया, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पर बताया गया है, फिर उन्होंने क्या किया, अपने कुछ कागजों को समेटना प्रारंभ किया और समेटते समेटते ही वो बोल रहे थे कि ये दोनों अंतरिक्ष यान है, इनको हम जलाकर पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि हम नष्ट कर देंगे, इतनी क्षमता हमारे पास है कि हम इन दोनों को नष्ट कर दें, लेकिन यदि हम नष्ट कर देते हैं तो क्या होगा, इनसे कोई भी इनसे संबंधित जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है, और इन अंतरिक्ष यानों को क्या है, बेकार कर दिया जाए, और बेकार हो जाएंगे तो ये क्या है, अपना काम करना बंद कर देंगे और फिर जमीन पर उतरने के लिए ये मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसी जो तकनीक है वो हमारे पास फिलहाल नहीं है। अगर ये अंतरिक्ष यान खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमारे पास है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी जो जानकारी थी उसके अनुसार इनमें केवल क्या है, जो मशीनी होते हैं, मशीन ही थी, और इनमें की कोई जीव जो है मनुष्य के सवार होने का वहां पर कोई चिन्ह जो है नहीं दिखाई दे रहा था। नंबर 1 की बात सही लगती है, नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, तो यहाँ पर जो है उनका नाम नहीं बताया गया है कि नंबर 1 नंबर 2 काम करने वाले आदमियों को इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। तो नंबर 1 की बात सही लगती है। थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस। हाँ, दूसरे व्यक्ति जो क्या वो कौन थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस प्रकार से कहा। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। तो वो क्या बोलने लगे, यदि हम इन यंत्रों को बेकार कर देते तो उसमें भी हमारा नुकसान है, और बेकार होते ही क्या होगा, दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में उन्हें पता चल जाएगा, वो जान जाएंगे। इसलिए मेरी सलाह ये है कि अभी फिलहाल हमें केवल इन्हें देखते ही रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे थोड़ा बचा हुआ है पार्ट कल की क्लास में देखेंगे, और अब मैं क्लास में थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस। Thank you, ma'am, for teaching us. Thank you, ma'am, for teaching us. Bye bye, ma'am. Thank you मैम फॉर टीचिंग अस। Thank you, ma'am, for teaching us. Thank you, ma'am, for teaching us. मैम Bye bye, ma'am. दिखा रहा